प्रिय स्टूडेंट, एनसीईआरटी बैच में कल हम लोग पढ़े थे प्रश्न नंबर 4 और 5 दोनों पढ़े थे। आज हम लोग प्रश्न नंबर 6 बनाएंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को बतला दें, जो भी स्टूडेंट वीडियो को पूरा नहीं देख पा रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो पूरा देखें। प्लस में जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो जब अपलोड करें तो आपके पास मैसेज चला जाए, जिससे आप तुरंत उस वीडियो को देख सकें। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। देखिए, अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली 6 नंबर, एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। आपको निकालना एक्स वाई और जेड का मान। यदि ए बराबर इतना, ए का मान आप लोगों का दे दिया है। कह रहा है कि समीकरण ए डैश इंटू ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। मतलब कि ए डैश गुणा ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। तो आपको मान निकालना है किसका? तो मान निकालना है आपको एक्स वाई और जेड का। हल करते हैं। ए डैश गुणा ए बराबर कैपिटल आई दिया है, उसको ले लेंगे। एक बार मिला लेते हैं। ए का मान 0 टू वाई जेड, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड। अब आप ध्यान दीजिए, हल कर रहे हैं, एक्स वाई जेड निकालना है। ए डैश इंटू ए बराबर आई है, ए डैश गुणा ए बराबर आई। प्रश्न तो समझ गए होंगे। तो यहां ध्यान से देखना है, पहले ए डैश का मान लिखेंगे, फिर ए का मान लिखेंगे, फिर आई का मान लिखेंगे। ये देखिए, इतना हो गया प्रश्न। तो ऊपर मिटाकर लिख रहे हैं। ए डैश का मान, डैश मतलब जानते हैं परिवर्त। ए का मान दिया है, इसके बाद नीचे ना लिखकर ऊपर लिख रहे हैं। ए डैश का मान 0 टू वाई जेड, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड इंटू, देखिए 0 टू वाई जेड, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड गुणा ए का मान। तो अब ए का मान रखेंगे 0 टू वाई जेड, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड बराबर आई का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1। पहले ए डैश का मान रख दिए, फिर ए का मान रख दिए। अब ये वाला स्टेप को मिटा रहे हैं बाबू। इसमें गुणा करते हैं, इसका पंक्ति लेंगे तो इसका लेंगे स्तंभ। ऐसे गुणा होता है।
तो गुणा करते हैं तो 0 से 0 में 0, x से x में x स्क्वायर, x से x में x स्क्वायर, यानी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2y से 0 में 0, y से x में xy माइनस xy कट के 0, ये भी गुणा करिएगा 0 आएगा। फिर यही दूसरा के साथ 0 से इसमें 0, xy प्लस xy माइनस कट के 0, 2y से 2y में 4y स्क्वायर और y स्क्वायर 5y स्क्वायर 6y स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा 0, फिर 0 0, z से z में z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर मतलब 3z स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। गुणा कर दिए हैं। गुणा आप लोग बाबू जानते हैं, तो इसका गुणा ध्यान से देखेंगे तो इतना आप लोग का आएगा। अब लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर इस दोनों टर्म में तुलना करेंगे। हमको 3 मान निकालना है, x y z। ऊपर वाला स्टेप समझ लीजिएगा, ये गुणा कर दिए हैं बाबू। किए हम क्या है कि तीनों पंक्ति को लेकर पहला स्तंभ में किए गुणा तो ये रिजल्ट आया, तीनों पंक्ति को लेकर दूसरा में किए तो ये रिजल्ट आया, फिर तीनों पंक्ति को लेकर तीसरा में किए तो ये रिजल्ट आया। हम लोग को मान निकालना है x y और z। ऊपर वाला स्टेप मिटा देते हैं बाबू। तुलना करिएगा तो 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 के, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। जब वर्गमूल का चिन्ह इधर देखिए 2x स्क्वायर बराबर होगा 1 के, x स्क्वायर बराबर 1/2, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2। फिर तुलना करते हैं 6y स्क्वायर बराबर 1, तो y स्क्वायर बराबर 1/6, तो y बराबर प्लस माइनस 1/√6। फिर लेते हैं z का 3z स्क्वायर इक्वल 1, तो z स्क्वायर इक्वल 1/3, तो z इक्वल प्लस माइनस 1/√3। यही बाबू हो गया 3 आंसर। x का मान इतना, y का मान इतना और z का मान इतना। तो 6 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। तीनों मान निकालना था, x y z निकल गया। समझ गए होंगे तुलना करने वाला। ये मिटा देते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर, प्रश्न नंबर होगा 7। 7 में है x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए 1 2 1 इंटू 1 2 0 2 0 1 1 0 2 इंटू 0 2 x बराबर 0 है।
अगला प्रश्न है कि x के किस मान के लिए 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 x बराबर 0 है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर का स्टेप मिटा देते हैं। कह रहा है x के किस मान के लिए, यानी आपको x का मान निकालना है। हल देखिए, पहले लेते हैं जो दिया है 1 2 1 इंटू 1 2 0 2 0 1 1 0 2 इंटू 0 2 x बराबर 0। 1 2 0 2 0 1 1 0 2, यहाँ 1 2 1 यही लेकर चलना है और आप लोगों को x का मान बाबू निकालना है। प्रश्न नंबर 7 में एक आवश्यक निर्देश, जैसा 7 प्रश्न है वैसा ही प्रश्न संख्या 9 है, तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरा समझिएगा। देखिए गुणा 2 में होता है, तो पहले इसका पंक्ति लेंगे और इसके स्तंभ में बारी बारी से गुणा करेंगे। अवयव में कभी भी गुणा होता है तो सबसे पहले 2 टर्म में होता है, तब तीसरा में करते हैं। नीचे का मिटा दे रहा है, प्रश्न है एक से एक में 1 2 दूनी 4 4 और 1 5 और 1 एकम 1 5 और 1 6। देख कैसे, 1 से 1 में 1 2 दूनी 4 1 एकम 1, तो 4 1 5 1 6। फिर इससे 1 से 2 में 2 2 से 0 में 0 1 से 0 में 0, तो हो जाएगा 2। फिर इससे इसमें 1 से 0 में 0 2 से 1 में 2 2 से 1 में 2 4 हो जाएगा। इंटू बचेगा 0 2 x बराबर 0। ध्यान से एक बार और समझिए, यही लेकर चलना है और x का मान आप लोगों को निकालना है। तो पहले 1 से देखिए, पहला पंक्ति लेकर पहला स्तंभ से 1 से 1 में 1 2 दूनी 4 1 एकम 1 4 1 5 1 6। 1 से 2 में 2 2 से 0 में 0 1 से 0 में 0 2 1 से 0 में 0 2 से 1 में 2 1 से 2 में 2 2 2 4, वो टर्म रह गया। समझ गए होंगे, ई वाला लेकर तीनों में गुणा कर दे। इससे पहला में किए तो इतना आया, इससे दूसरा में किए इतना आया, इससे तीसरा में किए तो इतना आया। फिर वही गुणा करेंगे, इसका पंक्ति और इसका स्तंभ। ध्यान दीजिए, ई दोनों का गुणा किए तो ई आ गया। अब इससे, अब ई दोनों से गुणा करने पे इतना आया तो ई वाला बच गया। अब इसमें गुणा कर रहे हैं 6 से 0 में 0 2 से 2 में 4 और 4 से x में प्लस 4x बराबर 0। इसको हटा सकते हैं, ब्रैकेट हटा दे रहे हैं, यानी अवयव का चिन्ह हटा देंगे तो यहाँ आएगा 4x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ लिख देते हैं 4x बराबर -4, तो x बराबर -1। समझ गए होंगे। अवयव का चिन्ह हटा दिए हैं, अवयव का जो संकेत है उसको हटाए क्यों है जानिएगा आप लोग।
देखिए इतना से इतना में गुणा किए तो इतना आया, इसमें ना तो पंक्ति है ना स्तंभ है, तो इसको हटा देते हैं। तो 4x + 4 = 0, तो 4x बराबर -4, 4 से कट गया -1। एक बात सुनिए, 9 नंबर आप लोग घर पे प्रयास करेंगे, जैसा 7 है वैसा ही प्रश्न नंबर 9 भी है। ऊपर वाला मिटाकर अगला प्रश्न लिख रहे हैं बाबू। आठ नंबर, 8 में है यदि कैपिटल A बराबर 3 1 -1 2, तो सिद्ध करें कि A² - 5A + 7I = 0। A² - 5A + 7I = 0। A का मान दिया 3 1 -1 2। LHS को लेते हैं। LHS में है A² - 5A + 7I = 0 लाना है। LHS ले लिए। A² मतलब A को 2 बार लेंगे, यानी 3 1 -1 2 गुणा 3 1 -1 2 -5 रहेगा, और A का मान 3 1 -1 2, फिर +7 रहेगा, I का मान 1 0 0 1। ये तो बतलाना नहीं पड़ेगा, I आप लोगों को बतलाए हैं कि प्रश्न पर निर्भर करता है। जितना कोटि का प्रश्न रहता है उतना ही लिखते हैं। 2 कोटि का प्रश्न है तो I का मान 2 कोटि वाला रख दिए। यहाँ गुणा करते हैं, 3 से 3 में 9, में से 1 गया 8, -1 से 3 में -3, -2 -5, 3 से 1 में 3 और 2 5, -1 से 1 में -1, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, माइनस रहेगा 5 से गुणा 15 5 -5 10, माइनस को बाहर हम दिए, 5 से अंदर गुणा कर दिए, फिर 7 से 7 0 0 7। इतना समझ गए होंगे। ऐसा प्रश्न 3.2 में बना भी है, ऊपर वाला मिटा देते हैं। देखिए इसके आगे प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, दोनों को जोड़ देते हैं। 8 7 15, 5 0 5, ये जोड़ रहे हैं पहला और तीसरा, -5 0 -5, 3 7 10। देखिए पहला और तीसरा को जोड़ दिए, माइनस में रहेगा, -15 5 -5 10। घटाएंगे तो जो इसमें है वही इसमें है, घटाइएगा, 15 में से 15 गया 0, 5 में से 5 गया 0, -5 में से +5 घट गया 0, 10 में से 10 गया 0, तो ये टोटल का रिजल्ट आ जाएगा 0। यही प्रूफ करना था। तो प्यारे स्टूडेंट, एक HW दे रहे हैं। HW में है प्रश्न नंबर 9, ये आप लोग बना लेंगे।
ये कैसे बनेगा, तो जैसे प्रश्न 7 बना है उसी तरह प्रश्न नंबर 9 बनेगा। तो ये बना लीजिएगा। कल के वीडियो में आप लोग का जो है प्रश्न नंबर 10 से बतलाएंगे। विविध प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या 15 है, जिसमें 9 तक कंप्लीट हो गया। 9 बना लेंगे, घर पे कंप्लीट हो जाएगा। 6 और प्रश्न है। 6 प्रश्न बनाने के बाद हम लोग डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे। तो आप लोग बनाकर देख लीजिएगा 9 नंबर। और जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें और वीडियो शुरू से अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।